हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका गौरव और मैं फिर से आ गया हूं आपको हिमाचल ट्रिप का 5वां एपिसोड दिखाने के लिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लिया था। ऑलमोस्ट 8-9 घंटे हमें लग गए थे शांगर पहुंचने के लिए। तो हम लोग कैसे भी करके, क्योंकि सड़क जो थी वो बंद थी, कैब चेंज करना पड़ा, हमें धक्का मारना पड़ा। तो बहुत ही मशक्क़त के बाद हम लोग कैसे भी करके शांगर पहुँच गए थे। पहुंचने के बाद बिकॉज़ बारिश हो रही थी तो इसलिए हम लोग उस दिन ज़्यादा घूम नहीं पाए थे। तो हम लोगों ने वैसे ही जो आसपास के जगह थे जहाँ पे हम रह रहे थे, जॉस्टल था शांगर पे, हम लोग जॉस्टल पे रह रहे थे। क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने जॉस्टल के आजू बाजू में ही जो देखने को मिला था वो हमने कैप्चर किया और आपको दिखाया। तो उस दिन हम काफ़ी थके हुए थे, इसलिए हमने खाना खा के हमने सोचा कि रेस्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें घूमने भी जाना है। तो हम रेस्ट करके सो गए। अगले दिन सुबह उठ के ही हमने रेडी होना चालू कर दिया। ये मेरे लल्लू पंजू घूमने जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये जहाँ पे हम लोग रहे थे जॉस्टल शांगर का, ये हमारा रूम था। आगे आपको दिखाता हूँ। आगे जाने से पहले सोचा कि आपको जॉस्टल का भी नज़ारा दिखा देता हूँ, उसके आजू बाजू में कैसा दिखता है, क्योंकि ये पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो इसका आजू बाजू का एरिया भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फ्रेश एयर मिल रहा था, हवाएं चल रही थी तो और मज़ा आ रहा था। तो सोचा आपको आगे का नज़ारा दिखाने से पहले जॉस्टल का ही सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे का नज़ारा देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने देखा है तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देता है और मेरे मोरल को भी बूस्ट करता है। तो जॉस्टल का एरिया घूमने के समय मैंने अचानक देखा कि एक दादी झूले पे बैठी हुई है। तो मैं सोचा दादी से थोड़ा बातें कर लेता हूँ। तो दादी बहुत ही स्वीट थी। मैं जैसे ही उनके पास गया, उन्होंने मुझे कोई तो एक फल ऑफ़र किया ना। ये कौन सा वाला फ्रूट है ये तो मुझे मालूम नहीं है, बट दादी ने देखते ही मुझे ऑफ़र किया, तो मैंने सोचा उनका लिहाज रखने के लिए ले लेता हूँ।
बाद में मैंने खाया इसको, बहुत ही मीठा था। दादी से बहुत सारे बातें करने के बाद हम आगे बढ़े क्योंकि और भी जगह दिखाना था आपको। दादी से बात करने के बाद मैं लौट ही रहा था तो मैंने देखा 2 और लोग बैठे हुए हैं। तो एक तो वो वाले भैया थे जो हमारे लिए खाना बनाते हैं और दूसरे कैब वाले भैया थे जो एक जगह से दूसरे जगह पे जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं उनको लेके जाते हैं। तो जैसे ही मैं उनके पास गया उन्होंने भी मुझे वही वाला फ्रूट ऑफ़र किया जो दादी ने किया था। तो मैंने सोचा ले लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो मैंने ले लिया था, बट मेरे बाकी दोनों बच्चों के लिए जो मेरे साथ आए थे उनके लिए ले लेता हूँ। अब उनको मैंने दिया नहीं वो अलग बात है। तो बात करते वक्त हमने देखा कि दादी भी शायद कैमरा में आना चाहती है, उनको शायद अच्छा लगता हो। तो हमने सोचा क्यों नहीं उनको आने देते हैं, शायद इससे उनको थोड़ा बहुत खुशी मिलता हो। तो जो हॉस्टल शायद 2 या 3 फ्लोर का है, उनके टॉप फ्लोर पे कॉमन रूम है जहाँ पे बहुत सारे गेम्स रखे हुए हैं। तो आप ऊपर बैठ के भी अपना टाइम आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं ऊपर से शांगर कैसा दिखता है। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. Went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. चलो सुबह का लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया है। पैनकेक था यहाँ पे तो पैनकेक खा लिया और चाय पी लिया। अभी ऑमलेट बताया है। अभी कितने बज रहे हैं, 12:30 शायद बज रहे हैं। अभी हम लोग काम भी कर रहे थे ना, तो काम करे तो थोड़ा लेट हो गया है, बट ठीक है। अभी ऑमलेट खा के निकलेंगे थोड़ा घूमने के लिए। पहले तो आजू बाजू जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो घूम लेंगे, फिर अगर टाइम मिला और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो बात का जो मतलब डिस्टेंस का है वो भी घूम लेंगे। बट पहले देख लेते हैं पॉसिबल होता है क्या। अभी आजू बाजू का घूम लेते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। अराउंड 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलने के बाद हम हिमालयन नेशनल पार्क पहुँचे। यहाँ का फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंट्री फीस कुछ नहीं है। पहुँचते ही गेट के बिल्कुल सामने हमें 2 बेहद ही खूबसूरत घोड़े दिखे
जो मेरे जैसे ही तगड़े थे और वो भी दो दो। तो आइए आपको दिखाते हैं पार्क के अंदर का नज़ारा। अभी खाना खाने के लिए आए हैं। दोपहर के करीबन 3 बज रहे हैं। तो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसके ठीक बाजू में ही, एकदम सामने में ही हिमालय कैफ़े है शायद। तो यहाँ पे हम लोग सिद्धू जो है वो यहाँ का स्पेशलिटी है, तो सिद्धू हम लोगों ने ऑर्डर किया है। ट्राई करेंगे, मैंने तो पहले कभी खाया नहीं है, अभी खा के देखता हूँ कैसा है। अभी आने दो सिद्धू, फिर दिखाता हूँ आपको। खाओ खाओ। कुछ भुजिया है। चैन से सोना है तो जाग जाओ और गौर से देखो इस दानव को जो मैगी के साथ भुजिया मांग रहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार मैं इसको 100 लात प्रदान करता हूँ। और यही सब बीप करते करते हमारा खाना भी आ गया। तो मैंने मंगवाया था सिद्धू, जो हिमाचल प्रदेश का स्पेशलिटी है। ये दिखने में मोमो के जैसा ही है और मोमो के जैसा ही इसमें स्टफिंग किया जाता है, बट ये सेमी वेज है जिसमें नट्स जो होते हैं उसको पेस्ट करके थोड़ा प्याज दे के घी के साथ परोसा जाता है। तो इसके साथ पुदीना का चटनी भी मिलता है। ये बहुत ही गर्म था और नरम भी था, तो मतलब गर्म और नरम दोनों था। तो इसके ऊपर घी डाल के हमने खाना चालू किया। आगे आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का स्टफिंग कैसा दिखता है और कैसे हमने इसको खाया। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद हम वापस चले नेशनल पार्क के अंदर, जिसको सनसेट पॉइंट भी बोलते हैं। ये बेहद ही खूबसूरत था और पहलगाम जैसा भी वाइब देता था। मेरा बस चले तो मैं यहीं पे लेटा रहूं, पर क्या करूं, जॉस्टल भी वापस जाना था। तो थोड़ा बहुत टाइम बिताने के बाद हम लोग वापस चले जॉस्टल की तरफ। तो जॉस्टल लौटते वक्त उसी के बाजू में एक कैफ़े भी था। हमने सोचा उसको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए, इसको क्यों छोड़े। तो इसका नाम था आर्ट कैफ़े। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं था, बट ये थोड़ा एस्थेटिक वाइब दे रहा था। तो यहाँ पे शायद उनके जो कैफ़े चलाते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। और वो जो आपको साइड में दिख रहा है छोटा सा, वहीं पे कैफ़े है। ये रहा कैफ़े का अंदर का वाइब, आप देख ही सकते हो। ये लोगों ने बहुत ही एस्थेटिक बनाया है। और ये था वन ऑफ द ओनर, तो मल्टीपल ओनर थे। ये खुद जॉब छोड़ के ये बिज़नेस करता था। इसके अलावा इसके पास और 2 कैफ़े थे। इसको बोलते हैं रियल एंटरप्रेन्योर। तो हम लोगों ने कैफ़े से ओरियो शेक मंगवाया। ये बहुत ही गाढ़ा था और पीने में भी बहुत ही अच्छा था। स्वीट कम डालने के लिए बोला था, तो उन्होंने वैसे ही बनाया जैसे बताया गया था उनको। तो ओरियो शेक के साथ साथ हम लोगों ने सीख कबाब भी ऑर्डर किया था। देखने में थोड़ा कम क्वांटिटी में लग रहा है, बट टेस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। बहुत ही बढ़िया था खाने में। उसके साथ साथ हम लोगों ने चीज़ बॉल्स भी मंगवाए थे। हालांकि सिर्फ 5 ही चीज़ बॉल्स थे, पर पेट भरने के लिए सफिशिएंट थे। तो इसी के साथ साथ हमारा उस दिन का सफ़र ख़त्म होता है। हम लोगों ने रात को थोड़ा बहुत डिनर किया और सो गए, क्योंकि अगले ही दिन एक नए सफ़र, एक नए शहर की तरफ निकलना था।
तो अगले दिन फटाफट सुबह उठ के हमने नाश्ता कर लिया क्योंकि हमें निकलना था सोझा के लिए। तो सोझा एक नया सफ़र है जो 3 घंटा दूर है शांगड़ से। तो थोड़ा बहुत नाश्ता करके सुबह के 10 बजे हम लोग निकल गए सोझा की तरफ, जो हम आपको दिखाएंगे हमारे अगले एपिसोड में। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए और देखते रहिए क्योंकि देखना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में। टाटा, सायोनारा।